ट्रेडिंग बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझेंगे दोस्तों। ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान ट्रेडिंग है। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा ये जो कुछ चार्ट बन रहा है इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। देखिए चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है और चढ़ रहा है ना। तो क्या होता है, जब भी ये ग्राफ आता है तो किसी दो लाइन में फंस जाता है, किसी दो एरियाज में फंस जाता है। देखिए यहाँ पे आप एक जगह देख रहे हैं, ये एक पूरा एरिया है, ठीक है। ये पर्पल लाइन के बीच में बना हुआ एरिया है, जहां पे आके ये जो शेयर्स के दाम है वो बढ़ने से रुक गए हैं, है ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कैंडल आ चुकी है, तो इसकी वजह से इसके आगे इसके ऊपर ये बढ़ नहीं रहा है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे इस जोन में आके, इस एरिया में आके ये रुक रहा है। तो ये जो ऊपरी एरिया है जहां पे ये आके रुक जा रहा है, रेजिस्टेंस कैंडल मिल रही है, तो इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। और उसी तरीके से नीचे भी आप देखिए, नीचे भी कुछ एरिया यहाँ पे बना है दो पर्पल लाइन के बीच में, जिसे हम कहेंगे सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में भी रेजिस्टेंस कैंडल मिल रही है, जिसकी वजह से अब शेयर के दाम जो है नीचे नहीं जा पा रहे हैं, बस यहाँ आके रुक जा रहे हैं, यहाँ से फिर रिटर्न जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दो लाइन, रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन के बीच में आके ये ग्राफ है जो फिक्स हो चुका है। चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो हमें पता चल गया है कि ग्राफ रेजिस्टेंस के पास आने के बाद गिर रहा है और सपोर्ट के पास आने के बाद चढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ग्राफ फिक्स हो चुका है, इसका जो सपोर्ट है वो 825 रुपीज पर सपोर्ट बना रहा है और 875 रुपीज पर ये अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। चलिए मान लीजिएगा अब ये ग्राफ चढ़ा और यहाँ से उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा। अब यहाँ पे हमें समझ में आ चुका है कि ग्राफ जो है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस देखिए कैसे दिख रहा है ना। हमें ये समझ में आ जाता है कि अब ये यहाँ नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए समझ में आता है कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिक्स हो जाता है ये ना, एकदम एक कंटिन्यूअस लाइन दिखाते हैं ये एक ही जगह पे। तो हमें समझ में आता है कि अब ये ऊपर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे भी देखिएगा एक फिक्स लाइन पे आप देखते हैं सपोर्ट कैसे मिल रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट मिल रहा है तो इसके नीचे नहीं जाएगा, ये हमें समझ में आता है जैसे ऑनलाइन चार्ट चालू होता है। तो यही है कि अब हमें फिक्स जो है उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पता चल चुका है। तो हमने करना क्या है, जब ये ऊपर पे आएगा ना तो शॉर्ट पोजीशन लेना है। शॉर्ट पोजीशन यानी हमारे शेयर्स को हमने सेल कर देना है, और जब भाव उतरेंगे, शेयर्स के दाम उतरेंगे, तो वहां पे बाय कर लेना है। और जब ये सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे हमें फिर से शेयर्स को बाय कर लेना है। और जब ये ऊपर जब रेजिस्टेंस की टच करेगा तो वहां पे हमने सेल करके फिर और सेल करने हैं शेयर्स, ठीक है। आप समझ रहे हो, एक बार सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, एक ट्रेडिंग खत्म हो जाए, एक साइकिल खत्म हो जाएगा। उसी लेवल पे तुरंत बाय करके यहाँ ऊपर आके सेल करोगे तो एक सेल कंप्लीट हो जाएगा, एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वहां पे हमने सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ हम डबल डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आए प्रॉफिट होगा, यहाँ से यहाँ तक चल गए प्रॉफिट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर से प्रॉफिट होगा। तो हर डाउन एंड अप में हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन और सपोर्ट पे हमने लॉन्ग पोजीशन खेलना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सपोर्ट पॉइंट पे हमने क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन खेलना है। लॉन्ग पोजीशन मतलब नीचे आएगा सपोर्ट पे तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो सेल करेंगे। तो देखिएगा हमारे एक ट्रेड साइकिल में सेल से लेकर के बाय तक के जो शॉर्ट पोजीशन लिए, वहां पे हमें तकरीबन 50 रुपीज का फायदा हो रहा है पर शेयर, क्योंकि ये 875 पे दिखा रहा है, ये 825 पे। तो ये पर शेयर आपको 50 रुपीज प्रॉफिट दे रहा है। फिर नीचे से हम जब लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, बाय करके ऊपर जाके सेल करें, यहाँ पे भी हमें पर शेयर 50 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। तो हमारी जब ये दो साइकिल हो जाएगी तो हमें तकरीबन पर शेयर के ऊपर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए ऐसे हमने 1000 शेयर खरीदी कर लिए है, तो जिसपे पर शेयर 100 रुपीज यानी तकरीबन 1 लाख रुपीज का हमें मुनाफा हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है, ये गैप जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होता है दोस्तों, ठीक है। और ये तुरंत तुरंत मिल रहा है, ज्यादा वक्त नहीं जाता है इसमें, और ये बहुत आसान है समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जब बनता है तो कम से कम 4-5 साइकिलें तो बनती है, एक बार वो फिक्स हो जाए, इसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में फिक्स हो चुका है
तो आप इसके साथ आराम से खेल सकते हो। अब ये रेजिस्टेंस पे ये कैसे दिखाएगा, है ना, मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल कैसे बताता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल कैसे बताता है कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएंगे बाद नीचे हो गए, तो उसके कुछ पॉइंट्स है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे, फिर भी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ये तो बताया मैंने आपको रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरह का से एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे वो अपने जो कैंडल स्टिक है वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, वहाँ पे शैडो बन जाएगी या फिर उसका बॉडी रुक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से। तो हमने समझ जाना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है, अब ये अपना डायरेक्शन बदल देगा। रेजिस्टेंस में आपको जो ऊपरी लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनी है वहाँ पे किस तरीके से कैंडल स्टिक बनता है, या तो शूटिंग स्टार बनेंगे इस तरीके से, या तो हैंगिंग मैन बनेंगे इस तरीके से, या फिर बियरिश हरामी पैटर्न, है ना, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है लेकिन ये बियरिश टाइप की। इसका जो बच्चा देखिए यहाँ पे ये वुमेन है, उसका पेट में बच्चा जो है रेड कलर का बियरिश कैंडल है, तो ये मार्केट को नीचे लाएगा रेजिस्टेंस लाइन से, ठीक है, ऊपर की लाइन से अब मार्केट गिरेगा। या तो ऊपर में बियरिश मोरू बाजू बनेगा एक लंबा वाला रेड कैंडल स्टिक, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट अब गिरने वाला है, रेजिस्टेंस लाइन पे टच हो चुका है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जिसमें ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरी एंगल्फ कर रही है, खा ले रही है, तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा। फिर डोजी, डोजी जो है प्लस साइन के जैसा दिखता है, बॉडी बहुत छोटी होती है, तो इसमें भी मार्केट डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है, तो ऊपर जाने वाला मार्केट जो है नीचे आया जाएगा, तो इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नीचे की लेवल पे जो सपोर्ट पे आके मार्केट फिर से शेयर के दाम बढ़ते हैं, तो वो कैसे दिखेगा, या तो इस तरीके से उसके शैडोज जो है एक ही पॉइंट पे बनते जाएंगे, या फिर उसकी बॉडी एक जगह पे आपको दिखेगी ऐसी बनती हुई, तो वहां से वो अपना डायरेक्शन बदल देता है, गिरने वाले मार्केट अब चढ़ने लगेंगे ना। तो सपोर्ट पे जो सिंगल कैंडल स्टिक बनते हैं वो कैसे बनेंगे, हैमर शेप बनेंगे, या फिर इन्वर्टेड हैमर वाले बन जाएंगे, या फिर बुलिश हरामी, है ना। तो ये देखिए इसकी जो ये प्रेग्नेंट हरामी मतलब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो ये रेड कैंडल स्टिक इसकी माँ है और इसके पेट में जो बच्चा है ग्रीन है, तो यानी ये बुलिश अब यहाँ से ये मार्केट को चढ़ाएगा, ठीक है, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न बनेगा। या फिर बुलिश मोरू बाजू बनेगा, एक लंबा वाला ग्रीन कैंडल स्टिक बन जाएगा जिससे मार्केट चढ़ेगा। या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो रेड कैंडल स्टिक को पूरी तरीके से खा ले रहा है, एंगल्फ कर रहा है, तो इससे भी हमें सिग्नल मिलता है कि ये अब चढ़ेगा। या फिर दोजी, है ना, दोजी में भी जो प्लस साइन वाला है ऊपर में भी है नीचे भी है, तो ये डायरेक्शन बदल देते हैं मार्केट की, ठीक है, तो ये सपोर्ट लाइन से मार्केट को उठाएंगे। मैं आपको यहाँ पे डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक में दो पैटर्न और बता दूं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में, तो आप वहाँ से भी डिटेल में देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर से रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक मिलने की वजह से मार्केट नीचे जाएगा, जैसे डार्क क्लाउड कवर, देखिए टू कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, इसमें थोड़ा सा रेड कैंडलस्टिक थोड़ा ऊपर होता है, ये ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसलिए इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, लेकिन इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे भी होता है ये, ठीक है। और इसके विपरीत में सपोर्ट लेवल पे पियर्सिंग लाइन बन जाता है, जिसमें ग्रीन कैंडलस्टिक नीचे होता है, रेड ऊपर होता है यहाँ पे, तो ये लेकिन मिड पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर होता है, ये नीचे होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पियर्सिंग लाइन ये मार्केट को उठाएगा, ये मार्केट को चढ़ा नीचे गिराएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे ये बनेगा, सपोर्ट पे ये बनेगा। दूसरा इवनिंग स्टार बता दूं मैं आपको, जब ये रेजिस्टेंस लाइन पे बनता है ऊपर की तरफ, तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये हमारा ये स्टार बनेगा, यहाँ पे छोटा सा दोजी, और ये यहाँ पे ये बन जाएगा रेड कैंडलस्टिक, तो इससे मार्केट गिरता है क्योंकि ये इवनिंग स्टार है गिराने वाला, और ये मॉर्निंग स्टार इसी तरीके से रेड कैंडलस्टिक, यहाँ पे ये स्टार बनेगा, ये ग्रीन बनेगा, और ये मार्केट को फिर चढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस पे अब ये नीचे गिरने वाला है, सपोर्ट पे ऊपर उठने वाला है कि नहीं है, इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता चल जाएंगे। और खास तौर पर ये पॉइंट तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से अगर बन जाते हैं एक ही पॉइंट पे बार बार 2 या 3 या 4 कैंडलस्टिक ऐसे बॉडी बनाते हैं एक ही पॉइंट पे, या फिर शैडो छोड़ जाते हैं ऐसे, तो वहाँ से वो टर्न करता है अपना डायरेक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो ग्राफ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस पे देखिए एक ही पॉइंट पे ये शैडो छोड़े हैं दोनों ने, ये 4 कैंडलस्टिक एक ही पॉइंट पे शैडो छोड़ रहे हैं, मतलब ये अब नीचे गिरेगा, ये ऊपर जा रहा था अब ये नीचे गिरेगा, जनरली ऐसा होता ही है दोस्तों, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये 2 लाइन में ये ग्राफ चल रहा है, तो हमने ये इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, शॉर्ट पोजीशन लेना है, फिर उसके बाद में लॉन्ग पोजीशन, फिर शॉर्ट पोजीशन, फिर लॉन्ग पोजीशन, जितना जमता है उतना प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और ये पैटर्न किस डायरेक्शन में ब्रेक होता है, या सपोर्ट को ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या करना है वो हम हमारे
टॉपिक 58 में देखेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पैटर्न कैसे होता है और सपोर्ट ब्रेकआउट पैटर्न कैसे होता है, वहां पे हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो अभी ये सिंपल वाला पैटर्न है, ये कोई भी खेल सकता है, कोई भी इसमें ट्रेड कर सकता है दोस्तों, ये बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बाय कर लिया और यहाँ पे हमने सेल करना है। ठीक है, तो सेल करना है तो इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऊपर आ गया तो ये वाला इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ से नीचे जा रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब ये ऊपर नहीं उठ रहा है, अब ये नीचे आ रहा है, तो ये वाले कैंडलस्टिक को हम स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैंडलस्टिक समझ लीजिएगा, यहाँ इसके नीचे गया तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हमने उसको बेच देना है। यहाँ पे बाय किया था ना, तो इतना प्रॉफिट हमने बुक करके यहाँ पे सेल करके हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर हम सेल करते हैं तो नीचे आके हमें फिर से उसे बाय करना होता है, तो यहाँ से जब भी ये उठेगा मार्केट में तो ये ऊपर आने के बाद में आप उसे स्टॉप लॉस कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कैंडलस्टिक आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कि ये अब ऊपर उठ रहा है तो ये हमें डायरेक्शन चेंज करना है, तो यहाँ से हमने हमारा लॉन्ग पोजीशन कर लेना है, शॉर्ट पोजीशन छोड़ के लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आने वाले वीडियो में हम ये ब्रेकआउट पैटर्न भी समझते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ब्रेकआउट करने वाले पैटर्न कैसे होते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग कैसा करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन ट्रेडर्स लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारा जब भी वीडियो आता है आपको एक नोटिफिकेशन या मैसेज मिलेगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा दोस्तों, और आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए एक कदम और आगे बढ़ोगे। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।